नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। रसोई घर में मौजूद जो चकला बेलन है, वो आप अगर सही तरीके से वास्तु के अनुसार उपयोग करते हैं, सावधानी के साथ उपयोग करते हैं, तो जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला बेलन घर परिवार की सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए जब भी इसको खरीदते हैं, तो कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए ताकि घर परिवार में खुशियाँ आए और घर में धन धान बना रहे, हमेशा ही बरकत होती रहे। अब आप मेहनत तो करते हैं दो पल खुशियों के लिए, और खुशियाँ ही नहीं रहेगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तमाम बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, वास्तु के अनुसार चकला बेलन हमेशा ही मजबूत हो, ऐसा देखकर खरीदिए। मजबूत हो का मतलब भारी हो थोड़ा, ताकि संतुलन बना रहे, रोटियां बनाने के समय खटखट शब्द वगैरह ना करें। और ऐसा ना हो कि आपका बेलन टूट गया है, चकला टूट गया, आप यूज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। वरना जितने का चकला बेलन का दाम नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में परेशानी आएगी, खर्च बढ़ जाएंगे और खुशहाली पर सीधा असर इसका पड़ता है। इसलिए ऐसे चकला बेलन को यूज ना करें। अब आजकल बाजार में डिजाइनर चकला बेलन आ गए हैं, रंग बिरंगे आ गए हैं। तो चकला बेलन जब आप खरीदते हैं ना, तो रंग का विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए। रंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है, हम अपने पसंदीदा रंग के अनुसार ले आते हैं, लाना तो अच्छी बात है, पर चकला बेलन खरीदते समय काला रंग या ब्लू कलर भूलकर भी मत खरीदिए। इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा ही सफ़ेद, पीला, भूरा, हरे रंग का चकला बेलन आप खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो थी चकला बेलन का कलर, अगर आप डिजाइनर ले रहे हैं तब। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप धातु के भी चकला बेलन यूज करते हैं, लेकिन सर्वोत्तम होता है लकड़ी का ही। अब मान लेते हैं आपको धातु का करना है, चाहे जो भी कारण हो, या आप करना चाहते हैं, तब अगर आप स्टील से बना हुआ चकला बेलन लाते हैं तो शनि इससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश आप स्टील का चकला बेलन का उपयोग ही करना चाहते हैं, तो एक नियम बना लें। स्टील का चकला बेलन यूज करने के पहले उस पर एक दो बूंद सरसों का तेल हल्का सा लगाकर साफ कर लें, फिर यूज करें। या फिर एक दो बूंद दूध डालकर हल्का सा लगाकर फिर साफ उसको यूज करें। वास्तु कहता है ऐसा करने से आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव उतना गड़बड़ वाला नहीं पड़ता। अब कई बार क्या होता है, लोग प्लास्टिक के भी चकला बेलन यूज करने लगे हैं, तो वास्तु कहता है ऐसा चकला बेलन आपको नहीं यूज करना चाहिए, वरना स्वास्थ्य पे भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब कई बार होता क्या है, आपके पास पुराने जमाने में जैसे संगमरमर का चकला बेलन बहुत यूज होता था, अभी भी हो रहा है। अगर आपका चकला या बेलन दोनों में से कोई एक भी संगमरमर का है, तो इसका मतलब है इससे ये चंद्रमा से प्रभावित है। तो जब आप संगमरमर के चकला बेलन का यूज करें तो एक काम करना मत भूलिएगा। उपयोग करने से पहले इस पर एक चुटकी नमक छिड़क दें, उसके बाद उपयोग करें, तो संगमरमर का चकला बेलन यूज करने का दोष नहीं लगेगा और फिर सब कुछ बेहतर रहेगा। अब कई बार होता है, आप रोटी बनाते हैं, पुड़िया बनाते हैं, तो चकले बेलन पे तेल लगा लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तेल का सीधा संबंध शनिदेव से है, तो आप डायरेक्ट चकला बेलन पर तेल न लगाकर आप रोटी, देखिए अगर आप सीधे सीधे स्लैब या रोटी बेलना पर आप तेल लगाएंगे तो वास्तु दोष का कारण बनेगा। इसलिए आप इसको जब बनाते हैं तो आटे की लोई में हल्का सा तेल लगाएं और फिर बेलें, तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप सोचेंगे किस साइज का लें। देखिए, साइज तो आपके किचन के अनुसार है या फिर रोटी बनाने के तरीके के अनुसार ही आपको चयन करना चाहिए। अब जैसे कि छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बनाना वास्तु दोष का भी कारण बन जाता है, तो जिस हिसाब से आपके यहाँ रोटियां बनती है उसी अनुसार चकले का यूज करें। और भूल कर भी किसी को गिफ्ट में चकला बेलन ना दें। यह केवल आप अपनों को दे सकते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं उनको दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चकला बेलन यूज तो आप कर रहे हैं, लेकिन रखेंगे कहाँ। देखिए, चकला बेलन का प्रयोग करने के लिए आप चूल्हे के
बाएं ओर रखिए, ये सही माना जाता है। दाहिने तरफ तवा रहेगा, आप बाएं साइड रोटियां बनाएं, दाहिने हाथ से काम करें। और भूल कर भी चकला बेलन को टांग कर मत रखिए, ना ही दीवार के सहारे खड़े करके रखें। अब ये नहीं कि आपने धोया है दीवार के सहारे खड़ा कर दिया पानी गिरने के लिए, ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष बनता है। इससे निगेटिव एनर्जी भी परेशान करती है। और कभी अगर आपका कोई पड़ोसी चकला बेलन मांगने आ जाए तो उसे नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन में परेशानियों को निमंत्रण देते हैं। तो भूल कर भी आप चकला बेलन अपने पड़ोसियों के साथ शेयर ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको तो पता है महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी का वास माना जाता है जहाँ महिलाएं होती है। और वास्तु का जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं महिलाओं को आना जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम कुछ और बातें बताते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि किचन की साफ सफाई का ध्यान रखिए। नहीं तो आप कम से कम 15 दिन या 1 महीने में सफाई कीजिए, व्यवस्थित रखिए। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, आप रोटियां बनाती हैं ऐसे ही रख देती हैं चकला बेलन, ये गलत है। रोटी बनाने के बाद कभी भी चकला बेलन गंदा मत छोड़िए, ऐसा करने से धन हानि होगी। जब भी चकला बेलन इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि उनमें से आवाज़ ही ना आए। वास्तु की माने तो उससे जो आवाज़ आती है ना, धन की हानि करवाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नीचे में कपड़े रखें, फिर चकला रखें, फिर रोटियां बनाएं, आवाज़ भी नहीं होगी। और वास्तु कहता है कि चकला बेलन सुखा कर ही रखें और कभी भी उल्टा करके भी मत रखिए, नहीं तो जीवन में परेशानी बढ़ेगी। वैसे तो सबसे अच्छा लकड़ी का ही चकला बेलन होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और रात में सोने के पहले चकला बेलन को साफ करके रखिए। बहुत बार क्या होता है, लोग 2-3 दिन ऐसे ही रहने देते हैं फिर साफ करते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ों को जानना और उसको मानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतने ही ज़्यादा आप खुशियों के करीब होते हैं। तो आइए अब दो बातें और जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात, तो हमने आपको आज चकला बेलन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई। अब हम जानते हैं कि चकला बेलन खरीदेंगे कब। देखिए अगर लकड़ी का चकला बेलन खरीदने जा रहे हैं तो इसे पंचक में ना खरीदें। मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। बुधवार का दिन किसी भी तरह का सामान खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है, तो आप बुधवार के दिन चकला बेलन खरीद सकते हैं। और जो चकला बेलन है वो आपने ध्यान रखा कि बुधवार को खरीदना है, मंगलवार शनिवार के दिन पंचक के समय नहीं खरीदें। इस बात का ध्यान रखिए, तो यकीन मानिए जीवन में खुशियां लौट आएगी। धन्यवाद।